हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BU स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं BA सेमेस्टर फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन की यूनिट फर्स्ट एंड एंशिएंट विजडम इन फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड योगा का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने पतंजलि योग सूत्र के बारे में पढ़ा। इस पार्ट में हम धीरण संहिता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धीरण संहिता इज द ओल्डेस्ट एंड द फर्स्ट बुक इन विच देयर इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ योगा आसन्स, मुद्रा, प्राणायाम, नीति, धौति एक्सेट्रा। तो जो धीरण संहिता है वो हमारी जो है सबसे पुरानी और पहली किताब है जिसमें हमें डिटेल डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है योगा आसन्स के बारे में, मुद्रा, प्राणायाम, नीति और धौति के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हमें डिटेल डिस्क्रिप्शन देखने के लिए मिलता है। द प्रीचर ऑफ दिस बुक वॉज धीरण मुनि हु गेव एडवाइस टू his disciple चंद्र कपाली when he asked question about yoga। और इस बुक के जो उपदेशक हैं या बनाने वाले हैं वे हैं धीरण मुनि। धीरण मुनि के द्वारा इस किताब को लिखा गया है जिसमें वे अपने जो डिसाइपल हैं, उनके शिष्य हैं चंद्र कपाली, उनको एडवाइस देते हैं क्वेश्चंस के ऊपर जो कि उनके द्वारा पूछे जाते हैं। चंद्र कपाली के द्वारा जो उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं योगा के बारे में, वह उसका जवाब देते हुए इस किताब को लिखते हैं। There are 7 chapters in this धीरण संहिता under which there are 350 verses। इसमें टोटल 7 चैप्टर्स हैं जिसमें 350 वर्सेस हैं। Only 7 part of yoga have been discussed in its 7 chapters। और इन सातों चैप्टर्स में 7 पार्ट हैं। अब हम उनके नाम देख लेते हैं। ये हैं षष्ठक्रम, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। ये हैं हमारे 7 चैप्टर्स जो कि धीरण संहिता में डिस्कस्ड हैं। चलिए अब हम इनके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे षष्ठक्रम। षष्ठक्रम क्या है? षष्ठक्रम्स आर बेसिकली ऑफ 6 टाइप। ये जो है बेसिकली कितने टाइप के हैं? 6 टाइप के हैं। इनके नाम है नीति, धौति, नौली, कपालभाति, बस्ती और त्राटक। ये इसके 4 जो हैं टाइप्स हैं। और दीज आर बेसिकली कॉल्ड सत्क्रियाज। इन्हें क्या बोला जाता है? सत्क्रियाज बोला जाता है। और इन्हें क्यों किया जाता है? इंटरनल क्लीनिंग के लिए जो है इन्हें प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा आसन। आसन आर डिस्क्राइब्ड इन द 2nd चैप्टर। और 2nd चैप्टर में क्या डिस्क्राइब्ड है हमारा? आसन। महर्षि धीरण बिलीव्ड दैट, महर्षि धीरण ये बिलीव करते थे देयर आर एज मैनी आसन्स एज देयर आर एनिमल इन द वर्ल्ड। उनके मुताबिक जितने भी एनिमल्स इस दुनिया में हैं उतने ही जो हैं आसन्स इस दुनिया में हैं। लॉर्ड शिवा हैज़ डिस्क्राइब्ड 84 lakh पोस्चर आउट ऑफ विच ओनली ही कंसिडर्ड 84 एज द बेस्ट। और भगवान शिव ने जो है 84 लाख आसन्स को जो है वो बताया है, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 84 को ही जो है बेस्ट माना है। उन्होंने 84 लाख आसनों को बताया है जिसमें से उन्होंने धीरण मुनि ने सिर्फ 84 को ही बेस्ट बताया है। Here are Maharishis Dhiran says that only of those 84 best आसन only 32 आसन्स are very best। और उन 84 आसन्स में से भी जो है 32 आसन जो हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब उन 84 आसनों में से भी 32 आसन जो हैं वो सबसे अच्छे हैं। Therefore a total of 32 आसन्स are described in धीरण संहिता। इसीलिए जो 32 आसन्स हैं उन्हें धीरण संहिता में डिस्क्राइब किया गया है। द पोस्चर। अब हम पोस्चर के बारे में जान लेते हैं। पोस्चर मतलब मुद्रा। पोस्चर ऑफ योगा आर डिस्क्राइब्ड इन द 3rd चैप्टर। ये हमारा 3rd चैप्टर है। किसका? धीरण संहिता का। मुद्रा के ऊपर जो बेस्ड है। प्रैक्टिस ऑफ मुद्रा ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द बॉडी। मुद्रा को परफॉर्म करने से क्या बढ़ता है? स्टेबिलिटी बढ़ती है, मतलब स्थिरता जो है वो हमारे शरीर की बढ़ जाती है। अ टोटल ऑफ 25 मुद्रास आर मेंशन्ड इन धीरण संहिता। और धीरण संहिता में कितनी मुद्रास बताई गई हैं? 25 मुद्रा जो हैं वो एक्सप्लेन की गई हैं धीरण संहिता में।
अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है प्रत्याहारा। प्रत्याहार इज डिस्क्राइब्ड इन द 4th चैप्टर। इसे हम हमारे अध्ययन संहिता के 4th चैप्टर में जो है डिस्क्राइब किया गया है। बाय ऑब्जर्विंग प्रत्याहारा अवर सेंस बिकम इंट्रोवर्टेड, एट द सेम टाइम पेशेंस ऑल्सो इंक्रीज। देखिए, इसे परफॉर्म करने से जो है वो हमारे सेंस जो हैं वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, मतलब हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं, और जो पेशेंस है वो भी हमारा बढ़ता है। When the sense of the seeker are extroverted, then there is a disturbance in the meditation. So the seeker should follow pratyahara to attain patience and self control. तो देखिए, जब किसी जो इंसान होता है या फिर जो परफॉर्मर है, जो ये प्रैक्टिस करने वाला है, उसके जो सेंस होते हैं वो एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, या मतलब उसके कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो जो मेडिटेशन है उसकी प्रोसेस में काफ़ी डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट होता है। ये उसकी जो प्रैक्टिस है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। इसीलिए प्रत्याहारा को फॉलो किया जाता है, ताकि जो सीकर है, मतलब जो उस क्रिया को करने वाला है, वो पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल को जो है वो अटेन कर पाए, उसे पा पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 5th चैप्टर जो है वो है प्राणायाम। प्राणायाम जो है वो 5th चैप्टर में आता है। बट बिफोर डिस्क्राइबिंग, तो हमारा नेक्स्ट जो है वो है प्राणायाम। प्राणायाम को जो है वो 5th चैप्टर में डिस्कस किया गया है अध्ययन संहिता के। बट बिफोर द डिस्कशन ऑफ प्राणायाम, स्पेशल एम्फेसिस हैज़ बीन लेड ऑन डाइट। देखिए, प्राणायाम को समझने से पहले हमें डाइट को समझना होगा और उस पर भी ध्यान देना होगा, स्पेशल एम्फेसिस देना होगा डाइट पर। बेसिकली द फूड शुड बी ईजी टू डाइजेस्ट। जो खाना आप खाएंगे वो ईजी टू डाइजेस्ट होना चाहिए, आसानी से पचने वाला होना चाहिए। तला भुना खाना इसमें खाना नहीं होता है, और न्यूट्रिशन से भरा होना चाहिए, भरपूर मात्रा में उसमें पोषण तत्व होने चाहिए, और तभी हमारी जो डाइट है वो अच्छी होगी। गुड डाइट जो है उसे हम ले पाएंगे या बना पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ध्यान। ध्यान मतलब है मेडिटेशन। मेडिटेशन हमारे 6th चैप्टर में आता है। अध्ययन संहिता में जो है वो 3 प्रकार के मेडिटेशंस को मेंशन किया गया है। 3 प्रकार के मेडिटेशंस को मेंशन किया गया है। पहला है स्थूल ध्यान, दूसरा है ज्योतिल ध्यान, और तीसरा है सूक्ष्म ध्यान। और सूक्ष्म ध्यान जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है हमारा जो कि लास्ट है समाधि। समाधि इज डिस्कस्ड इन द 7th चैप्टर, इज द लास्ट चैप्टर। और ये जो है लास्ट चैप्टर है, समाधि जो है लास्ट चैप्टर होता है अध्ययन संहिता का। समाधि इज कॉल्ड एज द एक्सीलेंट और परफेक्ट स्टेट ऑफ माइंड। और समाधि को जो है वो एक्सीलेंट और परफेक्ट स्टेट ऑफ माइंड भी कहा जाता है। समाधि प्रोवाइड अस विद डिटैचमेंट विद गॉड और ऑलमाइटी। इसमें ना डिटैचमेंट विद वर्ल्ड होगा और अटैचमेंट हो जाती है गॉड और ऑलमाइटी से। तो जो समाधि है वो हमें वर्ल्ड से डिटैच कर देती है, वर्ल्ड से जो है अलग कर देती है, और भगवान और भगवान या ऑलमाइटी मतलब एक ही बात है, उनसे जो है हमें अटैचमेंट हो जाता है, उनसे जो है हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है। व्हेन अवर माइंड अटैचमेंट टू ऑल द थिंग्स एंड देन दिस योगा इज प्रूव्ड। और जब हमारी इन सभी चीज़ों से जो है अटैचमेंट ख़त्म हो जाती है, हम अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये योगा जो है वो आपका सफल हो जाता है। पतंजलि योग सूत्र में भी हमने पढ़ा था कि जो समाधि होती है वो टॉप मोस्ट पॉइंट होती है मेडिटेशन का, मतलब वो टॉप मोस्ट पॉइंट होती है मेडिटेशन का, जिसको शून्य भी कहा जाता है। मतलब जो इंसान है वो अपनी सारी जो चीज़ें हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनको भूल कर, या अपनी ब्रेन की जो वर्किंग है उसे रिलैक्स करता है और मेडिटेशन की प्रोसेस में इंटर कर जाता है। तो अब इसके आगे हमें पढ़ना है। तो 6 टाइप ऑफ समाधि हैव बीन सेड इन अध्ययन संहिता। और 6 टाइप की जो है समाधि बताई गई हैं अध्ययन संहिता में। तो चलिए, ये वीडियो यहीं तक थी। इस वीडियो में हमने अध्ययन संहिता को पूरा पढ़ लिया है। हमने इसमें पहले अध्ययन संहिता के बारे में जाना, अध्ययन मुनि के बारे में जाना, और सातों जो उनके चैप्टर्स हैं उसके बारे में भी जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसके बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़
इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को। और मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी और जल्दी से जल्दी आपकी जो सारी यूनिट्स हैं उनको भी हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।